हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग बोल रहे होंगे कि रोज़ रोज़ तैयार होकर घूमती रहती है, पर मैं क्या करूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना तैयार होना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। रोज़ मेरे को कोई रोज़ बोले नई साड़ी पहन के तैयार होकर बैठ जाओ तो शायद मैं रोज़ ये काम करूँ। सच में मेरे को तैयार होना बहुत पसंद है। बस नए नए कपड़े पहन के तैयार होके फिर कोई काम ना करवाओ। तैयार होने के बाद, तैयार होने से पहले नॉर्मल घर के जो कपड़े पहनते हैं वो पहन के तो कितना भी काम करवा लो, पर तैयार होने के बाद काम मत करवाओ मेरे से। होता ही नहीं है, मैं क्या करूं? करवाओ क्या? करवाओगे मैं तब भी नहीं कर पाऊंगी। और बताओ मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है? वैसे ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है। इसको पहनने में मेरे को, वैसे तो मैं साड़ी 10 मिनट में, नॉर्मल 10 मिनट भी नहीं लगते होंगे मेरे को, 5-7 मिनट में साड़ी पहन लेती हूँ, और वो भी अच्छी। और इस साड़ी को पहनने में मेरे को आधा घंटा लग गया। 2 बार मैंने इसको पहले ठीक से पहन लिया बराबर ऐसे ही, फिर वो पल्लू छोटा हो गया, फिर मैंने दोबारा से पूरी साड़ी निकाल के फिर दोबारा से पहनी, तब 2 बार मैं ये पहन पाई है। और एक तो ये ऑर्गेन्जा साड़ी थी तो इसकी प्लेटें नहीं बन रही थी और कोई दूसरा बनाने वाला भी नहीं था। दीदी नीचे तैयार हो रही थी, और जब कहीं पार्टी होती ना तो घर वाले इतना चिल्लाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मी ने बोला 6 बजे रेडी हो जाना, 6 बजे बारात जाएगी। और जल्दी जल्दी में मेरे को मम्मी की वजह से, मैंने कहा मम्मी कहीं गुस्सा ना होने लगे, बोलेंगी पूरे दिन तुम लोग फ्री थे फिर भी तैयार नहीं हो पाए। इसलिए भाई हम तो 6:30 बजे तैयार हो गए जल्दी जल्दी में। तो दीदी भी नीचे नहीं थी, वो नीचे थी तो मेरी उनने हेल्प नहीं कर पाई, वरना वो हेल्प करा देती हैं तो साड़ी सही से पहन जाती है एक ही बार में। और ये बनारसी साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, इन सब साड़ियों में ना प्लेटें बनाने में बड़ा दिक्कत होती है। जो वो वाली होती है ना शिफॉन की, वो तो सही से पहन जाती हैं, उनमें मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। और मेरे को किसी ने बोला था कि तुम्हें परफ्यूम लगाने का तरीका नहीं पता है। हो सकता है मेरे को तरीका नहीं पता हो, मैं क्या करूं? पहली बार तो नहीं, शादी के बाद से मैंने परफ्यूम लगाना शुरू करा है। उससे पहले मैंने कभी लगाया नहीं है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा शौक़, और मैं इतना तैयार सज धज के शादी से पहले नहीं रहती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने नई नई चीज़ें ट्राई करना शुरू किया है। शादी से पहले मैंने कभी फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने कभी ये वाला मेकअप नहीं करा। कहीं पार्टी वार्टी में गई तो मैंने फेयर एंड लवली नॉर्मल लगा ली, बस चली गई। शादी के बाद तो मैं खूब सारा फाउंडेशन और वो प्राइमर, कॉम्पैक्ट पाउडर, सब कुछ, ब्लश जो मिल जाए सब लगा लेती हूँ। सब तो नहीं, जो मेरे ऊपर अच्छा लगता है वही लगाती हूँ। और परफ्यूम भी लगाने लगी हूँ। वैसे तो पहले मैं नहीं लगाती थी, मुझे इतना शौक़ ही नहीं था। मेरे को लगता था ना जो है ठीक है, कोई नहीं। फिर मैं तैयार हो गई थी, और तैयार होने को मेरे को पहले से डिसाइड रहेगा कि मुझे कहीं जाना है तो ये वाली साड़ी पहननी है, लेकिन फिर भी मैं अलमारी के सारे कपड़े निकाल के फेंक दूँगी। पता नहीं कौन सी आदत है मेरी, मैं समझ नहीं पाती हूँ। और ये वाली साड़ी मेरे को 3-4 दिन से डिसाइड थी कि मैं पार्टी में यही पहन के जाऊँगी, फिर भी सारे कपड़े निकाल के उधेड़ के फेंक दिए मैंने, सिर्फ एक पेटीकोट की वजह से, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा था और मैंने साड़ी के साथ लिया नहीं था। मैंने सोचा मेरे पास है ऐसा, पर वो नहीं मिला। फिर मैंने बेड खोला, बेड में से कपड़े निकाले, अलमारी में से सब निकाले, तब मेरे को मैचिंग का पेटीकोट मिला। मैंने कहा नहीं तो लोग मेरे को तो पागल ही समझेंगे पार्टी में जाके अच्छी साड़ी पहन के, और अगर मैचिंग का पेटीकोट नहीं मिला तो लोग तो बोलेंगे ये बेवकूफ़ लड़की कहाँ से आ गई। बाकी आप लोग बताओ कि मेरा मेकअप कैसा है और मैंने साड़ी कैसी पहनी है। मेकअप तो मैंने कर तो लिया था, पर मैं क्या करूँ, तैयार होके बैठी थी, बस इंतज़ार कर रही थी आ जाए कोई मेरे को लेने। तो 6 बजे की मैं तैयार होके बैठी थी, तब मेरे पति देव आए थे 8:30 बजे। उनको क्या है, वो तो अपना ऑफिस का काम निपटा के आते हैं, मैं पागलों जैसे इंतज़ार करती रहती हूँ। वो तो बोल देते हैं वहाँ से अभी टाइम नहीं हुआ, अभी मैं फ्री नहीं हुआ। उनको बोलने में 2 मिनट लगते हैं और मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, पर कोई नहीं, उनका भी तो काम ही होता है। मैंने इनसे बोला था ये वाली टी शर्ट के ऊपर ये ब्लेज़र ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा, तो बेचारे ट्राई करने लगे।
फिर अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को भी और उन्हें भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो। मैंने देखा है बहुत लोगों को टी शर्ट के ऊपर ब्लेज़र पहनते हैं, तो मैंने कहा था इनसे ट्राई करके देखो। उन्हें ट्राई करके तो देखा था, पसंद किसी को नहीं आया, ना उन्हें आया ना मेरे को आया। फिर उन्होंने कहा चलो उतार देता हूँ और मैं वही पहनूँगा, शर्ट ही पहनूँगा। फिर उन्होंने ये वाली शर्ट पहन ली थी और मेरे से मजाक किए जा रहे थे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम तो कुछ भी पहन लो, सब अच्छे लगते हो, मेरे को सोचना पड़ता है बस कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन से चूड़ी पहनूँ। तो बोल रहे हाँ मैं तो कुछ भी पहन लूँ, मुझे भी साड़ी पहना दो, फिर मैं भी गाना गाऊँगा, सजना है मुझे सजना के लिए। जब देखो तब मजाक करते रहते हैं। पर हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सारी नोक झोंक तो चलती रहती हैं, उनका क्या, अगर नहीं चलेंगे तो फिर मन कैसे लगेगा, ये बात भी है ना। यही चीज़ें तो इंसान मिस करता है जब साथ में नहीं होता तो। और इनको तो ये देखो 10 मिनट लगे होंगे इनको सिर्फ तैयार होने में। आए थे और हाथ मुंह धोया ढंग से, बाल धोए और कपड़े पहने चल दिए। और मेरे को सोचो 2 घंटे लग गए होंगे। तभी भी मेरे से सब लोग बोलते तुम पहले तैयार हो जाओ, कहीं भी जाना हो सब मेरे से सबसे पहले बोलेंगे तुम पहले तैयार हो जाओ, तुम पहले तैयार हो जाओ। क्योंकि दीदी जो है मेरी, वो ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस उनको कपड़े का डिसाइड नहीं होता कि कपड़े कौन से पहने। अगर उनके कपड़े डिसाइड हो गए तो वो 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगी। और मुझे तो चाहे कुछ भी डिसाइड हो जाए, लेकिन 1 घंटा तो लगना ही लगना है, उससे पहले तो मैं तैयार हो ही नहीं पाती। मैं क्या करूं, है मेरी ऐसी आदत। और लोग औरतें जल्दी तैयार हो जाती होंगी हो सकता है, पर मैं नहीं हो पाती। और ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे, हाँ परफ्यूम ढूंढ रहे थे। इनका हम दोनों का एक ही जैसा है, बस मेन वूमेन है, तो उसमें देखना पड़ता है कौन सा मेंस का है और कौन सा वुमेन का है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टचअप और कर लेती हूँ, पर मैंने टचअप तो नहीं किया था, बाल ख़राब हो गए थे मेरे, बस वही किया था। फिर हम दोनों लोग जा रहे थे बाइक से, क्योंकि जो गाड़ी थी उनमें बहुत भीड़ थी। मम्मी ने कहा था पहले जाके क्या ही करोगी, भीड़ में जाम में फंस जाओगी। संगम विहार का एरिया ऐसा है भाई, मैं बता नहीं सकती, बहुत जाम लगता है। तो मम्मी ने कहा था वो आ जाएंगे, उनके साथ ही तुम जाना। और हम लोग गए तो उनसे 2 घंटे बाद, पर पहुंच गए आधा घंटे पहले। और एक ये दादी थी, ये भी हमारी तरह बारात में पहुंच गई थी, मतलब वहाँ जो वेन्यू था वहाँ पे हमारी तरह पहले पहुंच गई थी। ये भी सबको ढूंढ रही थी, कोई हमारी बारात से हमें मिल जाए जानने वाला। फिर मैं पहुंची, तभी इन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर मैं इनको पकड़ के लाई, मैंने कहा चलो अम्मा वहाँ पे बैठते हैं चल के हम दोनों लोग। फिर मेरे हस्बैंड देख के आ रहे थे बारात कहाँ पर है। जब बारात पास में आ गई, फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। फिर बारात के साथ दोबारा से आए। अम्मा तो वहीं बैठी रही। अम्मा बोली बिटिया तुम जाओ, हम तो अब नहीं जाएंगे, हम तो थक गए। इसलिए फिर मैं चली गई, मैंने थोड़ा डांस वांस देखा। फिर हम लोग दोबारा से वहाँ पे आ गए थे। एंट्री की मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि बहुत भीड़ भी थी, इसलिए। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया और खाते पीते बातें करते रहे। तब तक पता चला दुल्हन आ गई, देख भी नहीं पाई, मतलब एंट्री नहीं देख पाई थी मैंने, वहाँ की अंदर आ गई थी तो फिर हमने देख लिया था, क्योंकि वहाँ पे एलईडी लगी हुई थी ना, उनमें दिख रहा था कि दुल्हन आ गई है। फिर हम लोग भग के आए, हमने कहा दुल्हन का भी तो वीडियो बना लें, पता चले शादी में आए खुद का ही बनाते हैं, दुल्हन दिखी ही नहीं कहीं। और ये देखो फॉग निकल रहा था, अच्छी लग रही थी दुल्हन भी, और नए स्टाइल में जैसे दुल्हनें आती हैं ना, वही वाले स्टाइल में आई थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। और ये मेरे रिश्ते में देवरानी लगती हैं और मैं इनकी जेठानी। इनका तो थोड़ा ठीक भी है कि मेरी 1 साल से शादी पहले हो गई और इनकी 1 साल बाद, तो देवरानी जेठानी का समझ में आता है। इनकी जो जेठानी है ना, उनकी शादी मेरे से 2 साल पहले हो गई होगी, और वो भी मेरी देवरानी लगती हैं और मैं उनकी भी जेठानी। मेरे को इतना ऑकवर्ड फील होता है ना उनके साथ, मैं बता नहीं सकती। वो मेरे को दीदी बोलती हैं तो मैं बस हंस के टाल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता कि कोई बड़ा इंसान तुमसे दीदी बोले,
पर क्या रिश्ता ही ऐसा है, तो मैं उनसे कुछ मतलब इतना कनेक्ट नहीं कर पाती। शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है, पर मैं नहीं कर पाती। फिर हमने जयमाला देख के हमने कहा हम तो जा रहे हैं, क्योंकि टाइम